आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। यूं कमजोर नहीं हूं कि इस भीड़ से हार जाऊंगा। आज नहीं तो कल उस पार जरूर जाऊंगा। मैं हर बार हंस के दबा लेता हूं पांव के छालों को, बस ये बोलकर कि रुकना नहीं है अभी तुझे राही यूं हार कर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। बिहार और बिहारी बहुत मजबूत हैं, तभी तो घर के आंगन को खुशियों से भरने के लिए उस आंगन को सूना छोड़कर परदेश चले जाते हैं, जहां उनका अपना कोई नहीं होता। किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने लगते हैं या किसी सेठ के घर पर नौकरी। अपने घर के वो नवाब किसी के घर के नौकर बन जाते हैं और घर पर माँ को फोन करके बताते हैं कि बड़े मजे में हैं अम्मा, तुम घबराना मत, महीना मिलते ही पैसे भेज देंगे। और फोन रखकर नम आंखों से अपने बीते दिन याद करते हैं और सोचते हैं कि काश मुझे अपने शहर या गांव में ही कोई नौकरी मिल जाती। पर हम बिहारियों का ये ख्वाब कब पूरा होगा भगवान जाने। हम अपने गांव, अपने राज्य से निकलकर कब तक भटकते रहेंगे भगवान जाने। दोस्तों, ये बातें सोचने से आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हमारे बिहारी भाई सिर्फ नौकरी के बारे में ही क्यों सोचते हैं? क्यों हर बिहारी का सपना सिर्फ नौकरी करने का है? जिसे देखो वो नौकरी करना चाहता है। कोई सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां कर रहा है तो कोई प्राइवेट नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, गुजरात और आसाम चला जा रहा है। कोई रोजगार के बारे में क्यों नहीं सोचता? अगर हम सिर्फ नौकरी की खातिर ही जद्दोजहद करते रहेंगे तो यकीन मानिए हमारा बिहार कभी भी तरक्की की राह पर नहीं चल सकेगा। अमीर होने के लिए रोजगार करना पड़ेगा। नौकरी से आप अमीर नहीं, बस 2 वक्त की रोटी ही खा पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी मत कीजिए, पर जब पूरे राज्य की मानसिकता ही नौकरी पर निर्भर हो जाएगी तो तरक्की तो सोचना भी महंगा है। आपने आज तक किसी भी लिस्ट में अमीर नौकरी पेशा लोगों के बारे में सुना या पढ़ा है? नहीं ना। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके नौकरी करने से बिहार समृद्ध हो जाएगा? आपने जितने भी अमीरों का नाम सुना होगा या आप जिनके जैसा अमीर बनने की सोचते होंगे, वो सब बिजनेसमैन हैं, वो सब रोजगार देने वाले लोग हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि 5 अमीरों के नाम बताओ तो आप झट से बोलिएगा अंबानी, टाटा, बिरला, बिल गेट्स। तो क्या इनमें से कोई भी नौकरी करने वाले हैं? नहीं ना। तो आप भी बिजनेस के गुण सीखिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए तो रोजगार के लिए, ना कि नौकरी के लिए। दोस्तों, प्रदेश में जितने भी काम होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, शर्ट बनाने वाली कंपनी, जीन्स बनाने की कंपनी, केमिकल फैक्ट्री, प्लास्टिक की फैक्ट्री, लगभग हर जगह इन कामों में बिहारी ही रहते हैं। जूते की फैक्ट्री, चप्पल की फैक्ट्री, बिस्किट की कंपनी, इवन हर छोटी बड़ी फैक्ट्री में, चाहे वो चप्पल की फैक्ट्री हो, बिस्किट की कंपनी हो, हर जगह बिहारी ही काम करते हैं। चाहे वो देश का कोई भी शहर हो, चाहे वो हरियाणा हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, इवन कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बिहारी ऐसी फैक्ट्रीज में काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमें अपने रोजगार के लिए अपने राज्य को एक मौका नहीं देना चाहिए? आपको खुद को पहचानना होगा कि आप किस फील्ड में बेस्ट हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हर फील्ड में बेस्ट हों, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसी होगी जिसमें आप सबके बाप हों। अगर आपको ये बात पता है तो बस झोंक दीजिए खुद को और लिख दीजिए अपना नाम ऐसी लिस्ट में जहां लोग आपकी मिसाल देना शुरू कर दें। ये माना कि बिजनेस में रिस्क है, पर रिस्क वही लेता है जो हीरो होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास एफर्ट्स की कमी है तो याद कीजिए एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्होंने बचपन में अखबार बेचा और जुनून ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया। बस सारी कहानी ही जुनून की है मेरे भाइयों। हमारे बिहार में लाख सुविधाओं की कमी है, पर अगर हम ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को तोड़ दिया तो हमें तो सिर्फ रोजगार की तरफ बढ़ना है। आप पहले ये तय करें कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, फिर भिड़ जाइए अपने जुनून को पूरा करने में। अगर नौकरी की तरफ भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अपने टैलेंट का सर्टिफिकेट लेकर बाजार में झंडा गाड़ देंगे, तो अपनी रोजगार के झंडे गाड़िए, 10-20 लोगों को रोजगार दीजिए। ये होगा आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट। सदियों से बिहारी परदेशों में नौकरी ही तो कर रहे हैं। क्या बदला बिहार में? आज हम परदेश में काम करते हैं, कल हमारे बच्चे परदेसी हो जाएंगे। आज हमारे माँ बाप बच्चों से दूर हैं, कल हम अपने बच्चों से दूर रहेंगे।
कहते हैं माँ बाप का फर्ज है अपने बच्चों का भविष्य बनाना। तो हम अपने बच्चों के भविष्य में क्या लिखना चाहते हैं ये हमें आज ही सोचना होगा। बिहारियों के ऊपर प्रदेश में कमाने वाले का ठप्पा कब तक लगा रहेगा भगवान जाने। हमारी कोशिश ही हमारी किस्मत और बिहार के भविष्य को बदल सकती है, वरना समझौतों से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। ट्रेन के जनरल डब्बों में बैठकर बिहारी मजदूरों को दिल्ली मुंबई जाते आपने भी देखा होगा। अगर कोई इनसे बैठने की जगह मांग ले तो 10 मिनट बहस कर लेंगे, पर अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारेंगे। पर उसके लिए 10 मिनट नहीं है इनके पास कि वो सोचे कि हमें आगे क्या करना है और कैसे हमें तरक्की करना है। कभी इस बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारी गरीबी कैसे ख़त्म होगी, हम कब तक यूं ही जनरल डब्बों में ठूंसे जाएंगे। अगर आपको समझौता करना है तो गरीबी से कीजिए और इससे निकलने का भरसक प्रयास कीजिए। अपने नेताओं को बोलिए कि हम कब तक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे, हमारे लिए भी कुछ करो। प्रदेश को बदलने का जिम्मा आपको सौंपा है तो हमारी हालत बदलिए। सवाल करते रहेंगे तो ही कोई आपके लिए कुछ करेगा, वरना किसी को हम बिहारियों की पड़ी नहीं है। खुद भी हार मत मानिए, लगे रहिए अपने आप को खड़ा करने में। मत सोचिए पैसे नहीं हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मार्क ज़करबर्ग नाम सुना होगा आपने, फेसबुक के मालिक। वो भी पढ़ने लिखने में कभी टॉपर नहीं थे, पर आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हैं। और वो कहते हैं मैं कभी पढ़ाई में टॉपर नहीं रहा, लेकिन आज सारे टॉपर्स मेरी कंपनी में नौकरी करते हैं। यानी कि टॉपर्स नौकरी करते हैं। अगर हम हिम्मत करें तो सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते हम किस्मत को कोसना बंद करें और अपने अंदर के डर को निकाल फेंकें। अरे हम बिहारियों की मिसाल है दुनिया में, बस अपने अंदर की ताकत को पहचानने की बात है। अगर हमने ठान लिया तो बस ठान लिया। यही हम बिहारियों की पहचान है। ओबामा को कौन नहीं जानता, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और पहले श्वेत राष्ट्रपति। उन्होंने भी अपनी हिम्मत के बल पर अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इतिहास के कीर्तिमान बना दिए। वो कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, मेरे हौसलों को डिगा नहीं सकती। मैं अकेला काफ़ी हूँ अपने लोगों की हैसियत बदलने के लिए। दोस्तों, यही डेडिकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, बिहार के हालात बदलने के लिए ज़रूरी है। दुनिया में जितने भी लोग इतिहास बदलते हैं ना, उन सब ने गरीबी की जंजीरों को तोड़ा है और ख़ुद को वहाँ खड़ा किया है जहाँ पहुँचने के लिए लोग रात को रात नहीं समझते और दिन को दिन नहीं समझते। बस अपने ख्वाब को पूरा करने में भिड़ जाते हैं और अपनी नींद अपना आराम सब झोंक देते हैं अपने ख्वाब को पूरा करने में। बिहारी भाइयों, आपके जोश के लिए एक बात कहूँगा, वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख हम बिहारी हैं, किसी मोड़ पर हम तुझे भी मोड़ देंगे। बिहार में रोज़गार के लिए मैं आपको 2-4 टिप्स दे रहा हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और अगर जितना मुमकिन हो प्रयास कीजिएगा कि आपसे ये काम हो जाए। मधुमक्खी पालन ये बेस्ट रोज़गार है, इससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। कैसे? अगर इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए इस पर पूरी वीडियो पूरी जानकारी के साथ बनाऊंगा। इसके अलावा बकरी पालन, आप इस व्यवसाय को अपने घरों की छत से भी शुरू कर सकते हैं। ये भी बहुत लाभदायक बिजनेस है। अगर आप कहेंगे तो इसकी भी पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। किराना स्टोर भी एक फ़ायदेमंद बिजनेस है। इन सब के अलावा किसी और रोज़गार की जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, पर अपने अंदर की आग को कम मत होने दीजिएगा। लगे रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप वो हैं जो पहाड़ को झुकाने का दम रखते हैं। आप वो हैं जो दरिया को मोड़ने का दम रखते हैं। आप वो हैं जो पत्थर को पिघलाने का दम रखते हैं। हम बिहारी हैं, सब पर भारी हैं। अब इस कहावत को सच करने का वक्त आ चुका है। भीड़ में पहचान बनाने का वक्त आ चुका है। बिहार को समृद्ध और ख़ुद को बेहतर बनाने का वक्त आ चुका है। आपकी तरह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग ताकत होती है। फ़र्क है तो बस खुद को पहचानने की। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।